अब देखते हैं जनरल साइंस का अगला टॉपिक नर्वस सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट ब्रीथिंग। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो ब्रेन का जो कि रेगुलेट करता है ब्रीथिंग को। ठीक है, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मेडुला या सेरिब्रम। ठीक है, तो इसका आंसर पहले खुद से ट्राई कीजिएगा क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेडुला। ठीक है, मेडुला क्यों होगा? ऐसा चीज ब्रेन का ऐसा मैंने बॉडी का, हमारे बॉडी का जितना भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है, इनवॉलेंट्री एक्शंस मतलब ये होता है कि जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, जैसे ब्रीथिंग हुआ, स्नीचिंग हुआ माने छींक आना हुआ, उसके बाद आपका डाइजेशन हुआ, ये सारी चीज़ों का हमारे पे कंट्रोल नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सांस रोक करके रखे हैं, सांस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, सांस रोक लेंगे तो हम लोग ऊपर हो जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसे एक्शंस को बोला जाता है इनवॉलेंट्री एक्शंस, माने जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम लोग अगर खाना खा लिए तो डाइजेशन वो अपने आप होगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो ऐसे एक्शंस को बोला जाता है इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो ब्रीदिंग भी उसी कैटेगरी में आता है और इसको इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल किया जाता है मेडुला के द्वारा। इसका पूरा नाम है मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा ये बॉटम मोस्ट पार्ट है ब्रेन का, जो कनेक्ट करता है किसको? स्पाइनल कोड को ब्रेन से। याद रखिएगा, स्पाइनल कोड को ब्रेन से। और हमारे ब्रेन तक जितने भी मैसेज आते हैं वो सारे स्पाइनल कोड के थ्रू ही आते हैं। तो अगर ये ना रहे तो हमारे ब्रेन तक कोई भी मैसेज पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये किस तरह का क्या क्या चीज़ को देखता है? जैसे हार्ट बीट है, ब्रीथिंग है, ब्लड प्रेशर है। तो इन सारी चीज़ों पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस जितने भी होते हैं वो मेडुला के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अगला सुनिएगा, नेम द स्ट्रक्चर ऑफ द आई दैट एक्ट टू रिफ्रैक्ट लाइट रेज एंड फोकस ऑन द रेटिना। तो बोला गया कि आई के ऐसे स्ट्रक्चर का नाम बताना है जो कि एक्ट करता है कैसे, रेयर्स ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट करता है और फोकस कराता है रेटिना पे। इसका आंसर क्या होगा? खुद से पहले ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो फोकस करने में हेल्प कौन करता है? आपका रेटिना करता है और यही लाइट रेज को रिफ्रैक्ट कराता है। ठीक है, तो इसका काम देख लीजिए, लेंस इज टू ट्रांसमिट लाइट को ट्रांसमिट करना और फोकसिंग ऑन द रेटिना। ठीक है, लेंस का काम है ये। नोड्स एंड रेनवियर्स आर माइक्रोस्कोपिक गैप्स फाउंड विद इन। तो ये जो है नोड्स और रेनवियर्स जो है ये माइक्रोस्कोपिक गैप्स है जो कि फाउंड करता है कहाँ पे? माइलिनेटेड एक्सोन्स पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होता है वो मेडुला के द्वारा कंट्रोल होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है थिंकिंग पार्ट को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट। ठीक है, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, सेरिबेलम या फोर ब्रेन। ठीक है, तो इसका एक्चुअल में आंसर होता है थिंकिंग पार्ट को हमारा कंट्रोल करता है सेरिब्रम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेरिब्रम कहीं पे भी आंसर में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है हमारा सेरिब्रम। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, फोर ब्रेन का 3 पार्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसी तरह से हिंड ब्रेन का भी पार्ट है, पोन्स है, मेडुला ऑब्लंगाटा है और सेरिबेलम है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे हम लोग कि मेडुला, ये अब क्वेश्चन बन सकता है कि मेडुला ऑब्लंगाटा किसका पार्ट है? तो हिंड ब्रेन का पार्ट है। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग, स्नीजिंग, ब्लड प्रेशर, ये सारे को कंट्रोल करता है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया कि थिंकिंग को कौन कंट्रोल करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। और सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मगर याद रखिए कि फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट है, हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है। ठीक है, बाकी सबके बारे में भी बाकी सबके बारे में भी डिस्कस करेंगे, हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, आगे सुनिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मेडुला ऑब्लंगाटा ही है जो कि क्या करता है? ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ता है। ठीक है, आगे, इन विच ऑफ दीज ऑर्गन इज द थर्मोस्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेंट। तो बोला गया कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें क्या होता है? हमारे बॉडी का थर्मोस्टेट होता है, ऑर्गन होता है। थर्मोस्टेट का मतलब, थर्म मतलब होता है हीट, जिससे हम लोग को हीट के बारे में पता चले। ठीक है, तो कौन सा ऐसा है? तो ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जिससे हम लोग ठंडा, गर्मी, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्यास लगना, ये सब का एहसास होता है, वो पार्ट है आपका, क्या होगा बताइए? ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे, हाइपोथैलेमस। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी यहाँ पे भी क्या आ रहा है? हाइपोथैलेमस आ रहा है, यहाँ पे थर्म आ रहा है। थर्म मतलब होता है
ठंडा गर्म जो भी बोलिए, ठीक है, हीट, और यहाँ इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ऐसा पार्ट है जो हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हंगर हुआ, थर्स्ट हुआ, मूड हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, देखता है वो, ठीक है। ठंडा गर्म जैसे बोल, थर्मो से याद रखिएगा, थर्मो मतलब हीट, तो ठंडा गर्म कौन होगा, थैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को। आगे सुनिएगा, डेंड्राइट्स एंड साइनेप्सिस आर एसोसिएटेड विद, तो ये दोनों जो है, ये डेंड्राइट और साइनेप्सिस जो है, ये इन दोनों का एसोसिएशन किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नर्व सेल से, ठीक है। नर्व सेल से एसोसिएशन है डेंड्राइट का और सिनेप्सिस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वॉलेंट्री एक्शंस, तो मैंने बताया वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब पहले आप खुद से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इनवॉलेंट्री है, यानी नॉट ए वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ, इन वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐसे चीज़ जिस पे हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। और इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब जिस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ ऑप्शंस की ओर। मूविंग ए चेयर क्या हमारे कंट्रोल में है, बिल्कुल हमारे कंट्रोल में, तो ये वॉलेंट्री होगा। क्लोजिंग ऑफ फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठी को वो करना, बांधना, ठीक है, मुट्ठी का बांधना हमारे कंट्रोल में बिल्कुल है। टेकिंग एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट को उठाना, कोई सामान को उठाना, बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। लेकिन बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट का कंट्रोल, हार्ट का धड़कना क्या हमारे कंट्रोल में है, नहीं है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री एक्शंस है, ठीक है। द ईसीजी सेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज जनरेटेड बाई, तो बोला गया है कि ईसीजी सेंसेस जो है ये एक तरह का इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि जनरेट किया जाता है किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका हार्ट, ठीक है। हार्ट के द्वारा ही क्या किया जाता है, ईसीजी का। तो ईसीजी क्यों किया जाता है, ईसीजी इसलिए किया जाता है ताकि हमारा पता चले कि हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर हमारा हार्ट जो है कैसे फंक्शन कर रहा है, हार्ट बीट लो है, कम है, ज़्यादा है, जो भी है, ठीक है, वो देखने के लिए हम लोग ईसीजी का यूज़ करते हैं। तो ईसीजी यूज़ करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स से जनरेट होता है वो तुम आपका हार्ट में। तो ईसीजी सेंसेस दैट इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेटेड, ठीक है, बाई हार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू डायग्नोस हार्ट प्रॉब्लम, तो कौन सा ऐसा है इनमें से जो कि हार्ट प्रॉब्लम को डायग्नोस करने में हेल्प होता है। तो अभी बात की हम लोग, ईसीजी ही होता है जिससे हम लोग हार्ट के बारे में पता करते हैं, हार्ट कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, स्लो कर रहा है, फास्ट कर रहा है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ बॉडी इज टेस्टेड बाय ईसीजी, सेम क्वेश्चन, ठीक है, कर चुके, हार्ट हो जाएगा इसका आंसर। इनवॉलेंट्री एक्शंस इन ह्यूमन सच एज ब्लड प्रेशर, सल्वेशन एंड वोमिटिंग आर कंट्रोल बाय, बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो बोला गया है इनवॉलेंट्री एक्शंस माने जिन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल नहीं है, सल्वेशन हमारा कंट्रोल नहीं है, वोमिटिंग पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ये सब किसके द्वारा कंट्रोल होता है, मेडुला ओब्लंगाटा के द्वारा, ठीक है, मेडुला ओब्लंगाटा के द्वारा कंट्रोल होता है। द इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसिजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो बोला गया है कि ये एक तरह का रिस्पॉन्सिबल होता है वॉलेंट्री एक्शंस लेने में, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शंस मतलब जिस पे हमारा कंट्रोल हो, ठीक है, एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो सुन लीजिएगा, ब्रेन का जितने भी पार्ट है, ठीक है, मेनली 3 पार्ट के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। तो मेडुला ऑब्लंगाटा इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, सेरिब्रम हमारा थिंकिंग एबिलिटी को ये करता है, ठीक है। और बात करें पोस्चर से रिलेटेड या बैलेंस से रिलेटेड होगा तो ये हो जाएगा इसका आंसर सेरिबेलम होगा, ठीक है, याद रखिएगा सेरिबेलम होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करें कि जैसे कोई नशा उसा करके आता है तो उसका बैलेंस नहीं बनता है, देखिएगा वो इधर उधर टाल माल, उसका बैलेंसिंग नहीं हो पाता। तो बैलेंस किस वजह से नहीं हो पाता, क्योंकि उसका सेरिब्रम जो होता है, सेरिबेलम जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से उसका पोस्चर जो है मेंटेन नहीं हो पाता है और वो गिर जाता है, ठीक है, जब कोई नशा करके आता है, ठीक है। तो इसको लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, किसको, सेरिबेलम को, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट एंड बैलेंस, बैलेंस को और मूवमेंट को क्या करता है, वो कोऑर्डिनेशन करवाता है। द एरिया ऑफ द रेटिना वियर द विजन इज द हाईएस्ट, तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे रेटिना का कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे विजन जो है सबसे ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फोबिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अगला,
ठीक है, फोबिया देख लीजिए कहाँ पे होता है। ठीक है, आगे सुनिए। अगला क्वेश्चन है कि इन विच पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉर्निया एंड रेटिना फाउंड। तो कॉर्निया और रेटिना कहाँ पे होता है, बॉडी के कौन से पार्ट में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आई पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन था कोरोइड। कोरोइड क्या करता है एक्चुअली, जो हमारे आई को ब्लड का सप्लाई देना होता है। ठीक है, हमारे आई को जो ब्लड का सप्लाई देना होता है या जो न्यूट्रिएंट्स के नीड है आई को, ठीक है, वही सप्लाई कौन देता है, कोरोइड देता है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो कॉर्निया और रेटिना किसका पार्ट है, आई का पार्ट है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज द ह्यूमन आई वर्क। कौन सा प्रिंसिपल पे ह्यूमन आई जो है वर्क करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। ठीक है, आंसर सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आई डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा है जो कि आंख का डिसऑर्डर है। तो इसका आंसर हो जाएगा मायोपिया। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है एक्चुअल में कि हमको नज़दीक की चीज़ें तो क्लियर दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखता है। ठीक है, इसी को बोलता है मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस। ठीक है, एक्चुअल में मायोपिया में होता क्या है कि हमारा जो इमेज बनता है जो कि रेटिना में बनना चाहिए वो पहले ही बन जाता है। तो जनरली हमारा जो इमेज बनता है वो रेटिना पे बनता है, लेकिन रेटिना से पहले अगर बन जाता है इमेज तो उसी को बोलते हैं मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि मायोपिया में दूर के चीज़ों को देख पाते क्लियरली या नज़दीक की चीज़ों को। तो नज़दीक के चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते क्लियर। ठीक है, विच ऑफ दिस इज एसोसिएटेड विद कलर विजन। इनमें से कौन सा है जो कि कलर विजन से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए खुद से पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोन्स। ठीक है, कलर विजन इज पॉसिबल ड्यू टू फोटो रिसेप्टर्स इन रेटिना ऑफ आई नोन एज कोन्स। ठीक है, अगला सुनिएगा। विच ऑफ दिस इज द नर्व सेल्स। तो हम लोग इसको डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं ब्रेन वाले पार्ट में कि नर्व सेल्स वाले पार्ट में कि नर्व सेल ऐसा सेल्स है जो कि क्या होता है, जो कि दोबारा प्रोड्यूस नहीं होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, ब्रेन में होता है नर्व सेल्स और उसी को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो नर्व सेल कौन सा है, न्यूरॉन्स है। ठीक है, आगे अगला सुनिएगा। द पिपल इज ए पार्ट ऑफ। तो पिपल किसका पार्ट है, पिपल जो है ये आई का पार्ट है। ठीक है, आइरिस हुआ, पिपल हुआ, कॉर्निया हुआ, स्क्लेरा हुआ, ये सारे किसके पार्ट हैं, आई के पार्ट है। द एपार्चर कंट्रोलिंग द लाइट इंटरिंग इन द आई इज कॉल्ड। तो ऐसे एपार्चर को क्या बोला जाता है, जो लाइट के इंटरिंग को कंट्रोल करता है, जो हमारे आई में लाइट आ रहा होता है उसको कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पिपल। ठीक है, अब सुनिएगा कि आइरिस जो होता है, ये आइरिस क्या करता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। जितना लाइट आना चाहिए उसको कंट्रोल करता है आइरिस। आइरिस छोटा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपैंड होता है। ठीक है, तो जब हम लोग के आंखों में बहुत ज़्यादा लाइट आने लगता है तो आइरिस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और जब बहुत कम लाइट आती है तो आइरिस जो होता है एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, तो कैसे एक्सपैंड करता है, बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ पिपल। ठीक है, पिपल का जो साइज है उसको वो एडजस्ट करके क्या करता है, एडजस्ट करके अपना जो रोशनी है, अंदर आने वाला जो रोशनी है उसको क्या करता है, उसको कम या ज़्यादा आने देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिपल। तो सुनिएगा यहाँ पे ध्यान से कि हमारा जो वाइट वाला पार्ट होता है आँख का उसको बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, उसके बाद जो ये जो अलग अलग कलर का होता है, जैसे ब्लैक हुआ, ब्राउन हुआ, ठीक है, ब्लैक हुआ, ब्राउन हुआ या ब्लू हुआ, ये इसको क्या बोलते हैं, ये इसको आइरिस बोलते हैं। और जो बीच में जो ब्लैक कलर का होता है उसको प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, तो आइरिस ही कंट्रोल करता है किसको, लाइट कितना आना आएगा नहीं आएगा, वो किसके द्वारा, बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ पिपल। ठीक है,
आगे सुनिएगा। और यहाँ पे एक टर्म है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ऐसा नर्व है जो कनेक्ट करता है आई को ब्रेन के साथ, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला सुनिएगा, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन एयर कलेक्ट साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। तो बोला गया कि कान का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि क्या करता है, सराउंडिंग से साउंड को कलेक्ट करता है। जैसे कोई भी कुछ बोल रहा है तो साउंड को कलेक्ट करने का काम किसका हुआ, वो होता है पीना का, ठीक है। पीना का काम होता है साउंड को कलेक्ट करने का। तो पीना देख सकते हैं हम लोग का जो आउटर वाला ये है, ठीक है, आउटर पार्ट है ये कान का, इसी को बोलते हैं पीना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितने जितने पार्ट हैं इंपॉर्टेंट जो हैं वो देख लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे कोकेलिया है, ठीक है, और बाकी स्टेप्स है, इनकस है, मेलस है, ठीक है। ये तीनों जो हैं ये छोटे छोटे बोन्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और एयर कैनल भी है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, इसको हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं। तो यह 3-4 चीज़ याद रखिएगा, कोकेलिया, स्टेप्स, इनकस, मेलस, ये तीनों बोन्स हुए। उसके बाद एयर कैनल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और पिना की बात कर चुके हैं, पिना क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है, और ठीक है आगे आते हैं हम लोग। विच सेल प्रेजेंट इन द रेटिना आर सेंसिटिव टू नॉर्मल एंड ब्राइट लाइट एंड गिव कलर सेंसेशन। बोला गया कि कौन सा सेल प्रेजेंट होता है रेटिना में जो कि सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा नॉर्मल और ब्राइट लाइट को लेके, और हम लोग को क्षमता देता है कलर सेंसेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोन्स एंड कोन शेप्ड सेल्स, ठीक है। कोन्स बोलते हैं या फिर कोन सेल शेप्ड बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारा प्रेजेंट होता है रेटिना में, जो कि सेंसिटिव होता है किस चीज़ को लेकर के, ब्राइट लाइट और नॉर्मल लाइट को लेकर के, ठीक है। द ऑर्गन ऑफ कोर्टी इज कंसर्न्ड विद। तो बोला गया है कि कोर्टी एक तरह का ऑर्गन है जो कि किससे रिलेटेड है, हियरिंग से, सीइंग से, लैक्टिक एसिड से, या बैलेंसिंग से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हियरिंग से। तो हम लोग थोड़ी देर पहले बताए थे कि कोकिलिया जो है ये कान में प्रेजेंट होता है, यही इसी का एक पार्ट है, ठीक है, ऑर्गन है, ठीक है। इसी के अंदर रहता है कौन, कोर्टी। तो कोर्टी किस चीज़ से रिलेटेड है, हियरिंग से रिलेटेड है। ऑडिटरी सेंस रिफर्स टू, तो ऑडिटरी का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हियरिंग से। ऑडिटरी से रिलेटेड क्या है, हियरिंग। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। ईयर ड्रम का जो अगला नाम है, दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, टिम्पैनिक। और अक्सर क्वेश्चंस में डायरेक्ट ईयर ड्रम नहीं लिखा हुआ रहता है, वो ये लिखा हुआ रहता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हम लोग देख चुके हैं स्टार्टिंग में ही, मैंने कहा था कि याद रखिएगा ये चीज़, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही क्या बोला जाता है, ईयर ड्रम बोला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ईयर कैनाल था, ये पिना था हमारा, और ईयर ड्रम को ही आप क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और मैंने बताया कि 3 छोटे छोटे हड्डियां हैं, उसी 3 को मिला के क्या बोलते हैं, ऑसिल सेल्स बोलते हैं, ऑसी सेल्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो तीनों हड्डियां हैं ये मिडिल वाले ईयर में पाया जाता है, ठीक है। और टिम्पनिक जब साउंड ईयर कैनल से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाकर के टकराता है तभी जाकर के क्या होता है, वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे सुनिएगा, विच पार्ट ऑफ ईयर टर्न्स साउंड वाइब्रेशन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो वाइब्रेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम से। उसके बाद वाइब्रेशन को, उसी वाइब्रेशन को बदलेगा इलेक्ट्रिक सिग्नल में कौन, तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा कोकेलिया। तो यही क्या करता है, आपका जो साउंड वाइब्रेशन जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस हुआ उसी को क्या करता है, वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बदलवाता है, ठीक है। आगे सुनिए, और यही ट्रांसमिट कर किया जाता है किसके द्वारा, नर्व सेल्स के द्वारा टू इन द ब्रेन, ठीक है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर वाइब्रेट अकॉर्डिंग टू द साउंड रिसीव्ड। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा कान का पार्ट है, ठीक है, जो कि वाइब्रेट करता है जितना साउंड रिसीव हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन कहाँ पे होता है,
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, यही वाइब्रेट करता है कि कितना साउंड रिसीव हुआ है। ठीक है, अगला सुनिएगा। हैमर क्या था? हैमर आपका जो इनर 3 जो बोन की बात की है उसी में से एक था हैमर। ठीक है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म ऑल फैक्ट्री रिलेटेड? ऑल फैक्ट्री रिलेटेड, तो ऑल फैक्ट्री रिलेटेड होता है, ये पहले भी हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। ऑल फैक्ट्री जो रिलेटेड है ये सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है। ठीक है, ऑल फैक्ट्री ये स्मेल से रिलेटेड है। द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड, तो न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सोमा। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे नर्वस सिस्टम से।